नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिपी नाइट पर। दोस्तों, आज का वीडियो कोलैबोरेशन वीडियो है जिसमें साथ दिया है सोल स्टोरी चैनल ने। अगर आप हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो आप एक बार सोल स्टोरी चैनल को ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले इन्हीं से एक हॉरर स्टोरी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। सुनसान सड़क, चारों ओर अंधेरा। बस स्टॉप से उतरकर मैं चली जा रही थी। करीब 5 साल के बाद मैं अपने गांव जा रही थी। रास्ता भी ठीक से मालूम नहीं था। रात को मुझे पता था कि ऑटो नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने साथ में एक टॉर्च भी रखा था। पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सा डर लगने लगा था। पहले सुना करती थी कि इस सड़क पर एक भूत आता है जो कि बरगद के पेड़ पर रहता है। और थोड़ी देर ऐसे खुद को बोल के मैं चली जा रही थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी। अचानक पीछे से घुंघरू की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो, पर कौन ये देखने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ फिर से आने लगी। मेरे मन में न जाने क्या क्या ख्याल आने लगे। कहीं ये वो तो नहीं जिस औरत को दहेज के लिए ससुराल वालों ने मार दिया था? कहीं ये उसकी आत्मा तो नहीं जो भटक रही है? उसको जिस बेरहमी से मारा था उन लोगों ने, शायद ये उसी की भूतनी होगी। मेरा हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगा। बदन डर के मारे कांप रहा था। फिर भी मैं चली जा रही थी। मन में अब डर का अलार्म जोरों से बजने लगा था। मैंने रुककर टॉर्च से पीछे देखा, मगर आसपास कोई नहीं था। मैं फिर मुड़कर आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद फिर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटी सी बच्ची तेजी से रो रही हो। अभी भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न थी। मैंने सोचा, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसका अपहरण करने के बाद चंद पैसों के लिए कुछ लोगों ने हत्या कर दिया था। पता नहीं उस मासूम पर क्या बीती होगी। लोग भी दिन प्रतिदिन हैवान बनते जा रहे हैं। झिंकारियों के झीं शब्द मेरे कान को व्यस्त कर रहे थे। मेरे पैर अब और आगे नहीं बढ़ रहे थे। बरगद के पेड़ के पास पहुंचने पर ऐसा लगा जैसे कोई सफ़ेद रंग की चीज़ उसके ऊपर बैठी हो। पूरा पेड़ जैसे चिल्ला रहा हो। धीरे धीरे बहुत डर लगने लगा। चारों ओर मानो किसी की चीख, तो फिर किसी के रोने की आवाज़, तो फिर किसी की आहट। ऐसा लग रहा था जैसे एक बूढ़ा आदमी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा हो। मैंने सोचा, शायद ये वही बूढ़ा पिता तो नहीं जिसको उसकी बेटी ने घर से निकाल दिया था। सारी अतृप्त आत्माएं मानो मिलकर रो रही थीं। डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी मेरी माँ ने आकर मुझे जगाया और पूछने लगी, क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ये सब सपने में देख रही थी। इतना भयानक सपना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। माँ को मैंने सब बात बताई। क्या हम उनको ऐसे मरने से नहीं बचा सकते? अभी भी मेरा गला सूखा हुआ था। बदन से पसीना छूट रहा था। हाथ कांप रहे थे। क्या सच में उस पेड़ के पास कोई है? तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
दोस्तों, आज मैं आपको मलेशियन के एक ऐसे हॉन्टेड हाईवे के बारे में बताऊंगा जो अपनी हॉन्टेड गतिविधियों के लिए ना सिर्फ मलेशिया में बल्कि पूरी दुनिया में बदनाम है। इस हाईवे का नाम कर्क हाईवे है। दोस्तों, कर्क हाईवे का निर्माण मलेशिया में सन 1970 में हुआ था और 1977 में इस हाईवे को पहली बार पब्लिक के लिए खोला गया था। इस हाईवे के शुरू होने के कुछ सालों के अंदर ही इस हाईवे पर बहुत से एक्सीडेंट होने लगे और पुलिस द्वारा जांच करने पर उनमें से ज़्यादातर एक्सीडेंट का कारण कोई पैरानॉर्मल चीज़ ही निकलती। जैसे कई बार किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद जब पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ करती तो गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को बताता था कि इस कर्क हाईवे पर आने के कुछ देर बाद ही उसकी गाड़ी के आगे अचानक से एक पुराने मॉडल की पीली रंग की वॉक्सवैगन गाड़ी आ गई, जिससे टक्कर होने से बचाने के लिए उसने अपनी गाड़ी मोड़ी और गाड़ी मोड़ते ही उसका एक्सीडेंट हो गया। पर दोस्तों, सोचने वाली बात है कि कर्क हाईवे पर होने वाले ज़्यादातर एक्सीडेंट उसी पीले रंग की गाड़ी वॉक्सवैगन गाड़ी की वजह से होते थे। कई बार मलेशियन पुलिस ने उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें वो गाड़ी कभी नहीं मिली। दोस्तों, अब मैं आपको उस पीली वॉक्सवैगन गाड़ी की कहानी बताता हूँ। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि सन 1956 में कर्क हाईवे वाली जगह पर एक औरत ने अपने ही पति को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था और मारने के बाद उस औरत ने अपने पति की लाश को उसी पुराने मॉडल की पीली वॉक्सवैगन गाड़ी में बंद करके छोड़ दिया था। हालांकि तब वहाँ पर कोई हाईवे नहीं बना था, लेकिन जब वहाँ पर कर्क हाईवे का निर्माण हुआ और जैसे ही वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ, तभी से उस हाईवे पर वो पीली वॉक्सवैगन बहुत ही रहस्यमय ढंग से दिखना शुरू हो गई और उसी पीली वॉक्सवैगन की वजह से वहाँ पर बहुत से एक्सीडेंट भी होने लगे। वो पीली वॉक्सवैगन हमेशा रात के वक्त ही उस हाईवे पर दिखाई देती है और देखने के बाद अचानक से वो गायब भी हो जाती है। बहुत से लोगों ने उस पीली वॉक्सवैगन को देखने का दावा किया है और कुछ लोगों ने तो उस गाड़ी का फ़ोटो भी लिया है। अब इस समय आप जो फ़ोटो देख रहे हैं वो उसी भूतिया गाड़ी का बिल्कुल असली फ़ोटो है। दोस्तों, कर्क हाईवे पर सिर्फ उसी पीली वॉक्सवैगन का ही आतंक नहीं है, बल्कि उस हाईवे पर और भी कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे एक 9 साल का लड़का जिसकी दोनों आंखों से खून निकलता रहता है, वो लड़का भी रात के वक्त ही दिखाई देता है। कई लोगों ने उस लड़के को देखने का दावा किया है और जिन लोगों ने उस लड़के को देखा है उन लोगों ने बताया है कि वो लड़का उनसे अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। वो कह रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है, और इतना बोलने के बाद वो लड़का जोर से चीखता है और फिर गायब हो जाता है। उस लड़के की कहानी ऐसी है कि एक बार एक औरत अपने 9 साल के बेटे के साथ अपनी कार से कर्क हाईवे से गुजर रही थी कि तभी ना जाने किस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में वो औरत तो बच जाती है, लेकिन उसके 9 साल के बेटे की दोनों आंखों में कार का शीशा घुस जाता है, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो जाती है और तभी से उस लड़के की आत्मा कर्क हाईवे पर अपनी मां को ढूंढते हुए भटक रही है। दोस्तों, अब मैं आपको कर्क हाईवे पर घटी एक और बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे तो कर्क हाईवे पर कई तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें या भूत प्रेत पाए जाते हैं, लेकिन उन सारे भूतों में से एक शैतान ऐसा भी है जो इंसानों को मारकर या तो खा जाता है या उनकी लाश के चिथड़े चिथड़े कर देता है। और दोस्तों, इस शैतान की कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं है, मतलब किसी को नहीं पता कि ये शैतान कर्क हाईवे पर कहाँ से आया या इस शैतान का इतिहास क्या है। खैर, अब मैं आपको इस शैतान की एक कहानी सुनाता हूँ जो कि कुछ इस तरह है। एक बार एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनका
एक 2 साल का बच्चा था। वो रात के वक्त अपनी कार में कर्क हाईवे से गुजर रहे थे। तभी कर्क हाईवे पर ही एक पेड़ के नीचे जाकर उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। उनकी कार के इंजन से धुआं निकल रहा था। ये देखकर वो आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकल गया और उसने बोनट खोलकर चेक किया तो उसे पता चला कि रेडिएटर में पानी सूख चुका है। फिर उस आदमी ने अपनी कार में चेक किया कि अगर पीने वाला पानी ही मिल जाए तो वो उसे ही रेडिएटर में डाल दे ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए और वो लोग वहाँ से निकल जाए। लेकिन पीने वाली पानी की बोतलें भी खाली पड़ी थी। फिर उसके बाद वो आदमी वापस अपनी कार में जाकर बैठ गया और किसी दूसरी गाड़ी के वहाँ से गुजरने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब काफ़ी देर तक कोई भी गाड़ी वहाँ से नहीं गुजरी तो वो आदमी पानी की कुछ खाली बोतलें लेकर अपनी कार से बाहर निकला और उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं आसपास पानी की तलाश में जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम गाड़ी के अंदर ही रहना और गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक रखना। फिर उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वो आदमी पानी की खाली बोतलें लेकर पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उस आदमी को पानी ढूंढने गए हुए अभी आधा घंटा ही बीता था कि तभी कार में बैठी उसकी पत्नी एकदम से डर के मारी चीख पड़ी क्योंकि उसकी कार की छत पर एकदम से कोई भारी चीज़ आकर गिरी थी। उस भारी चीज़ के कार की छत पर गिरने के बाद कार की छत से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई भयानक जंगली जानवर अपने शिकार को नोच नोच कर खा रहा है। वो भयानक आवाज़ें सुनकर वो औरत इतना डर गई कि उसने डर के मारे अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया। फिर थोड़ी देर में पुलिस की पेट्रोलिंग कार भी वहाँ आ गई। पुलिस की पेट्रोलिंग कार उस औरत की कार से कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार के वहाँ आने के बाद उस औरत की कार की छत से आ रही वो आवाज़ें भी बंद हो गई। फिर पुलिस की पेट्रोलिंग कार से 2 पुलिस ऑफिसर बाहर आए और उन्होंने उस औरत से कहा कि जल्दी से अपनी कार से बाहर निकलो और यहाँ आओ। फिर वो औरत डरते हुए अपनी कार से बाहर आई और उन पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगी। फिर तभी दोबारा उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत से कहा कि पीछे मुड़कर मत देखना। ऑफिसर के इतना कहते ही उस औरत ने उत्सुकता बस पीछे मुड़कर देख लिया। फिर उस औरत ने अपनी कार की छत पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो औरत ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। दरअसल उस औरत ने देखा कि उसकी कार की छत पर उसके पति की बहुत बुरी तरह से कटी कटी लाश पड़ी थी और तो और उसके पति की लाश का सिर भी गायब था और कार की छत पर चारों तरफ उसके पति का खून ही खून फैला हुआ था। फिर जल्दी से उन ऑफिसर ने उस औरत को अपनी पेट्रोलिंग कार में बिठाया और अपने हेडक्वार्टर से बैकअप को और एक एम्बुलेंस बुलाई ताकि उस आदमी की लाश को ले जा सके। फिर उन पुलिस ऑफिसर ने उस औरत को बताया कि वो हाईवे अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने दूर से एक कार को हाईवे पर खड़ा देखा। फिर वो कार की तरफ बढ़ने लगे पर तभी अचानक से एक बहुत ही भयानक इंसान जैसा दिखने वाला कोई राक्षस एक आदमी की लाश को लेकर उसे कार की छत पर कूदा और फिर वो राक्षस बड़ी बेरहमी से उस लाश को नोचने लगा। फिर तभी हम भी अपनी पेट्रोलिंग कार लेकर उस कार से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। पर जब तक हम कोई एक्शन लेते तब तक वो शैतान वहाँ से भागकर जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों, ये थी मलेशिया के मोस्ट हॉन्टेड कर्क हाईवे हॉरर स्टोरी की कुछ दिल दहला देने वाली कहानियाँ। सो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरीज अच्छी लगी होंगी। ऐसी और भी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल क्रीपी नाइट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। धन्यवाद।